क्या हुआ मेहमाती? काफी देर से कोई बात नहीं की तुमने। कुछ सोच रहे हो क्या? भाई, वो उन बच्चों के साथ ठीक नहीं कर रहे, उनके हाथ में बॉम्ब पकड़ा दिए हैं। इसी मकसद के लिए मुल्क में हुकूमत होती है, ताकि वो ऐसे बच्चों के हाथों से बॉम्ब्स ले सकें और उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्होंने इन बच्चों के हाथों में ये बॉम्ब्स दिए हैं। सरकार क्या कर सकती है? अगर पुलिस वहां पहुंची तो उन सबको गिरफ्तार कर लेगी, और क्या होगा? हुकूमत की ड्यूटी उससे पहले शुरू होती है। मसला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं है, वो तो हम कर रहे हैं बहुत पहले से। मसला इस नौजवान नस्ल को अपनी साइड पर रखना है, और अगर किसी तरह उनके हाथ में गन दे दी जाती है तो इससे पहले कि वो इस्तेमाल करें, उन्हें रोकना भी हुकूमत की ड्यूटी में शामिल है। उसके बाद गवर्नमेंट को उनके पीछे जाना चाहिए जिनकी वजह से इस नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। समझ गए? फिलहाल इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं। उस मोरो का क्या करना है? मोरो उनके अकाउंट में से पैसे को अपने पास ट्रांसफर कर रहा है, जिसे हमने जला दिया। तो वो एक नई शिपमेंट की कोशिश करेगा पैसे के लिए। हम वहीं पकड़ेंगे उसे। तुम मुझे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? जुली दे बात को मत बढ़ाओ। हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो इस मौजू को बंद करो अब। मैं यहाँ क्या करूंगी? यहाँ रहकर कंपनी चला सकती हो, जो तुम्हारा ख्वाब था। फ्लाइट रेडी है आपकी? हाँ। क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस वक्त ये कहने का कोई फायदा नहीं है। आओ, चाहे तुम जितना भी ख्याल कर लोगे, जितना भी खुद को बचा लोगे, ये लोग किसी ना किसी तरह तुम तक पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और वापसी कब होगी मेरी? नहीं जानता। इस बात का फैसला तुम क्यों कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ कहां गुजारूं? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए कहा था, जो बात तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए मजबूरी है कि अब सारे फैसले मैं ही करूंगा। आओ, बस मेरे फैसलों के खिलाफ मत जाना। जब तक मैं ना कहूं वापस आने की गलती मत करना। इसके अलावा कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? नो। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। ख्याल रखना फौलाद, जुली दे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेफिक्र रहें। सल्जूक, सल्जूक, आप सलामत रहे हमेशा भाई। मेहमाती, तुम जब चाहो आकर मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी एक लड़की आएगी जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। भाई, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं आपसे हर बात कर सकता हूं, मगर किसी औरत के बारे में नहीं। औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं।
क्या आपने हिकमत का मुस्कुराता चेहरा देखा कभी? नहीं तो क्यों मेहमाती? उसकी मोहब्बत ने उसे दरबदर कर रखा है। बस कर दो। मजनू बना हुआ है। रुको मेहमान, रुको रुको। प्लीज मुझे बचा ले। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। भाई दूर रहे, करीब मत जाए इसके। खुदा के लिए मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई तुम तो आराम से खड़े रहो मेहमाती। नाम क्या है तुम्हारा? फिदान। हाथ मत लगाना। ये कभी भी फट सकता है, मुझे बचा ले। फिदान, क्या कोई और भी आया है यहाँ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेली हूँ। क्या कोई तुम्हें बाहर से देख रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं देख रहा। इस बॉम्ब का डेटोनेटर तुम्हारे पास है या बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है? हाँ, मेरे पास है ये। रुको, लेकिन ये कैसे डिफ्यूज होगा मुझे नहीं पता। मैं भी देखता हूँ, ठीक है? फिदान तुम रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर से बॉम्ब उतार लेंगे। ये फट जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करोगे, लंबे लंबे सांस लो और जो मैं कह रहा हूं बस वही करो। ये बॉम्ब बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसे जल्दी उतार दे फिर। लेकिन इसे उतारना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ फिदान, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेहमाती, गन नीचे करो। भाई मेहमाती! अल्पर को कॉल करो, उसे कहो बॉम्ब स्क्वाड लेकर आए। उसे कहना पुलिस को इन्फॉर्म मत करे, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक बॉम्ब स्क्वाड यहां पहुंचता है हम दोनों बाहर जाकर वेट करेंगे, ठीक है ना फिदान? मैं नहीं चल सकूंगी बिल्कुल भी, मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, मुझे पकड़ लो, हम आराम से बाहर जाएंगे। हटो, पीछे हटो। किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां कोई हमें हर्ट ना कर सके और ना ही हमसे किसी को खतरा हो। जहन्नुम में चाहिए औरत, जरूर ये कोई चाल है। क्यों भाई को इस पे इतना तरस आ रहा है? क्या हुआ है मेहमाती? तुंजाए, सबसे कहो घबराए मत। हमारे भाई इंसानी बम लेकर बाहर चले गए। इंसानी बम से क्या मतलब है? मैं बाहर जाकर चारों तरफ अच्छी तरह चेक कर लेता हूँ, आप फिक्र मत करें तुंजय साहब। आप यहीं रहे उसनु साहब, कुछ पता नहीं कि आप क्या कर जाएं, मैं खुद देख लूंगा। अभी आता हूं। चल सकती। बस हम पहुंच गए। यहाँ बैठो, बैठो। आप कहीं मत जाए यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हुआ मेहमाती? भाई कॉल कर दिए, वो लोग आते ही होंगे। आप ऐसा करेंगे मेरे साथ चलें, यहाँ बैठना ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ मेहमाती। सर, आपको यहाँ से उठ जाना चाहिए, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आने वाला है। तुंजय साहब,
फिलहाल हमें 2 कप चाय के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। चाय पियोगी ना? सब ठीक हो जाएगा फिदान, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे आपकी तस्वीर दिखाकर आपको खत्म करने का कहा गया, फिर वो लोग मुझे अपने साथ हॉस्पिटल तक ले आए। मैंने कहा अंदर और भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि सबको मार दो, सब हमारे दुश्मन हैं। आप फिर भी मुझसे चाय का पूछ रहे हैं। मगर तुमने उनकी बात नहीं सुनी फिदान। मुझे बताओ वो लोग कहां पर हैं? उनसे बोलो कि मुझे मिले और मुझे बम बांध कर दिखाएं। मैम आती, लगता है तुम्हारा बीपी भी डाउन हो रहा है। तुम भी जाके चाय पी लो। ठीक है भाई, मैं चुप रहूंगा। क्या तुम्हारे घर वाले या रिश्तेदार रहते हैं इस्तांबुल में? हाँ, मेरे बाबा हैं यहाँ पर। तुम चाहती हो उन्हें कॉल करूं? वो मुझे पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैं बेरहम लोगों के साथ मिल गई थी। इसलिए बाबा ने मुझे खुद से अलग कर दिया। क्यों? मेरे बाबा एक मजहबी इंसान हैं। वो हमेशा मुझे रोका करते थे। कहते थे कि क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता ये गुनाह करते हुए? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, आज से पहले कभी नहीं डरी। मगर जब मैं टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई और उन मासूम लोगों को देखा तो डर लगा मुझे। उन लोगों ने तुम्हें यहां भेजने से पहले ड्रग नहीं किया? दिए थे, लेकिन मैंने खाए नहीं। चाय क्या पी तुम ले। पकड़ सकती हो? जी पीती हूँ, आपका शुक्रिया। वो लोग मुझे मार देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बच भी गई तो मूरो मुझे मार देगा। ना ही पुलिस और ना ही मोरो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कहा था वैसे ही चाय दी है ना दोनों को? नहीं, मीठी वाली चाय लड़की को दी और बगैर चीनी वाली पुलाव साहब को। अच्छा, असर जल्दी हो जाएगा। कैसा असर? तुमने चाय में वो चीज डाल दी होगी जिससे नींद आ जाए। नहीं, क्या पुलाव साहब ने ऐसा कहा था? क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? लेकिन पुलाव साहब तो उससे बहुत प्यार से बात सुनो, वो लड़की को यहां इसलिए लाए हैं कि बाकी लोगों को बचाया जा सके। उन्हें किसके कहने पर ज्वाइन किया? मैं जिससे प्यार करती थी वो इसी तंजीम का हिस्सा है। मेरा हाथ थामा उसने। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मुझे कुर्बान करना चाहता था। और जब मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या वो अभी भी दहशतगर्द तंजीम में है? जी हाँ। नाम क्या है उसका? सरवत, मूरो का खास आदमी। मैं चाहता हूं कोई मुसीबत ना हो, सब ठीक हो जाए। सब ठीक है ना? लड़की पर बम बांधा हुआ है, जल्दी करो। कैसे हो तुम आलपर? ठीक हूं मैं। हम कर लेंगे इसे डिफ्यूज। तुम अंदर चले जाओ। मुझे छोड़कर मत जाए। मैं यहीं रहूंगा आलपर। ये फट भी सकता है, बेहतर होगा आप चले जाएं। मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगा।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अंदर चलते हैं जब तक कि अपना काम खत्म कर लें। ठीक है। तुंजाय साहब, फिदान को अंदर ले जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, चलिए आप। अलपर, पुलिस से बात करो, अनाउंसमेंट करवाओ कि हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले एक सुसाइड बॉम्बर को मार दिया गया है। हम देखते हैं हमें इससे और क्या पता चल सकता है, उसके बाद तुम्हारे हवाले कर देंगे। फिर हम वही करेंगे जो जरूरी होगा।